हमारा भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसमें सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है, सबको बराबर का हक है, सबको बराबर का अधिकार है। लेकिन आज की सरकार धर्म निरपेक्ष राष्ट्र को ख़त्म करके हिंदू धर्म बनाना चाहती है भारत को। जिस दिन हिंदू धर्म होगा भारत में, उस दिन भारत को जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को खत्म करके जो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, यदि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन वो राजा होंगे और हमारे लोग गुलाम होंगे। इसलिए अपने को गुलामी से बचाने के लिए भारत के बहुजन समाज के लोग को एक मंच पर आना होगा और संविधान को बचाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को बचा करके अपनी बराबरी की जिंदगी जीने का हक लेना होगा। देखिए, जब लोकसभा में सांसद जीत करके जाते हैं तो जिस दल से जीत करके जाते हैं वो दलों के गुलाम हो जाते हैं, जिसके नाते आज तक हमारा संविधान लागू नहीं हो पाया। तो फिर उम्मीद किससे करें? जब मैं लोकसभा में सांसद थी और संविधान को, आरक्षण को बचाने के लिए जब मैंने आंदोलन किया, उस समय अगर ये सांसद खड़े हो गए होते तो उस समय सरकार गिर गई होती और हम संविधान को बचा लेते। लेकिन उस समय हमारे ही बहुजन समाज के जो सांसद है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, ये सांसद जिस दिन जागरूक होकर के जिस दिन लोकसभा में एक आवाज में खड़े होंगे, उस दिन ही हमारा संविधान लागू हो जाएगा। क्योंकि लोकसभा में, राज्यसभा में हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है और एक प्लेटफार्म पर आने की जरूरत है। इसीलिए समाज अब जान चुका है कि संविधान को बचाने वाले व्यक्ति को ही अब लोकसभा में भेजना होगा, दलों के गुलामों को नहीं। इसीलिए मैं तो कह रही हूँ कि आज हमारा भारत का संविधान खतरे में है। क्योंकि मैं जब लोकसभा में सांसद थी तो मैंने उनकी नीयत और नीति को समझा कि आज की सरकार संविधान खत्म कर रही है, तभी से सदन से लेकर सड़क तक मैंने आंदोलन किया। आज भी हमारा आंदोलन जारी है। आज 26 नवंबर 2022 का संविधान दिवस पर सभी बहुजन साथियों, अम्बेडकरवादी साथियों, संविधानवादी साथियों को सादर जय भीम करती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के संविधान में बहुजन समाज के लिए कानून बना करके सबको बराबरी का अधिकार दिए थे। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर सबको बराबर का हक दिए थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 से जब से संविधान हमारा लागू हुआ, तब से आज तक वही लोग वहाँ पहुँचते रहे जो भारत के संविधान को देखना नहीं चाहते, संविधान में दिए गए कानून को लागू नहीं करना चाहते, जिसके नाते पूरे भारत में गैर बराबरी बनी हुई है, नीच ऊंच छुआछूत बना हुआ है, जिसे पूरा भारत का बहुजन चिंतित है, भयभीत है, अपने अधिकारों के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान को देने के बाद जब हमारा संविधान अंगीकृत हो गया तो बाबा साहब अम्बेडकर जी लोकसभा में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमारा संविधान कितना भी बढ़िया क्यों न हो, अगर संविधान को लागू करने वाली की नीयत साफ नहीं होगी तो हमारा संविधान धरा का धरा रह जाएगा। आज वो सच निकला। जब मैं 2014 में सांसद बनकर के लोकसभा में पहुंची तो कुछ दिन तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई कि हमारा भारत का संविधान में दिया गया कानून, हमारा आरक्षण खतरे में है, इसको लेकर लोकसभा से लेकर सड़क तक मैंने निरंतर आवाज़ उठाया और पूरे भारत में छोटा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, लाखों की भीड़ इकट्ठा करके बहुजन समाज को मैंने आंदोलन करने का काम किया, समाज को जगाने का काम किया। आज हमारा भारत का संविधान खतरे में है, जिसको लेकर के 26 नवंबर 2022 को भारत की राजधानी नई दिल्ली जंतर मंतर पर तमाम सामाजिक संगठन व राजनीतिक संगठन के लोग, आज हम सब लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा संविधान जो खतरे में है, इसे बचाने के लिए हम लोग आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। देखिए, आज की सरकार जो संविधान में कानून बदल रही है, आपको देखने को मिलता होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तमाम विभाग बनाए थे और तमाम विभाग बना करके भारत के बहुजन समाज के लोगों को बराबरी का अधिकार देने का काम किए थे। आज वो अधिकार बहुत बारीकी से ख़त्म किए जा रहे हैं। चाहे वो रेल विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सारा कुछ प्राइवेट करके पिछड़ी जात और अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म कर दिया, जिससे हमारा पूरा भारत का बहुजन समाज चिंतित है। अपने अधिकार को बचाने के लिए निरंतर आवाज़ को उठा रहा है। हमारा देश धर्म से नहीं चलता, न मंदिर से चलता। हमारा देश भारत
के संविधान से चलता है। इसलिए भारत का संविधान हर व्यक्ति के पास जिस दिन चला जाएगा और हर व्यक्तिगत संविधान के बारे में जानकारी कर लेगा, उस दिन जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी की मांग जनता सड़कों पे करेगी। निश्चित रूप से अपने हक के लिए आज सड़कों पर जनता आंदोलित है। तमाम संगठन बना करके जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, संविधान को बता रहे हैं, बहुजन समाज को बता रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर जी की दी गई संविधान में कानून को बारे में बता रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा बहुजन समाज जग रहा है और 2024 के पहले हमारा बहुजन समाज एकजुट होकर के एक विकल्प के रूप में हमारा समाज खड़ा होगा, जो आज की सरकार जो संविधान को खत्म कर रही है इसको रोकने का काम करेगा। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जी भारत के संविधान में हमको ये अधिकार दिया है, हम ये धर्म एक साधन है जिसे छोड़ा भी जा सकता और अपनाया जा सकता। हमको अपनी बात को कहने का अधिकार है, जो हम बोल सकते हैं। इसी लोकतंत्र को तो वो खत्म करना चाहते हैं, इसी लोग आरक्षण को तो खत्म करना चाहते हैं, यही कानून को तो खत्म करना चाहते हैं, जिसकी लड़ाई हम सब बहुजन समाज के लोग लड़ रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी विधायक भी आम आदमी पार्टी से, और उनका पद छीन लिया गया है ना, तो पार्टी छोड़ रहे हैं ना, वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि जो लोग बौद्ध धर्म अपनाएंगे उनको आरक्षण बना रहेगा। ये कानून संविधान में है। इस कानून को आज की सरकार, आरएसएस की सरकार खत्म करना चाहती है। इसी कानून को खत्म करना चाहती है जिसको बाबा साहब ने संविधान में हमें अधिकार दिया था। आज वो अधिकार हमारे लिए है और हम अपने कानून हक की मांग करेंगे। हम अगर इसे डर जाएंगे कि हमको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, हमको विधायक पद छोड़ना पड़ेगा, हमें सांसद पद छोड़ना पड़ेगा, मैं तो कहती हूँ संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, अगर मुझे मैंने तो घर भी छोड़ा है, परिवार भी छोड़ा है, मैंने सांसद पद छोड़ा है और बीजेपी जैसे पार्टी को भी छोड़ करके पूरे भारत में बहुजन समाज को जगाने का काम कर रही हूँ। मुझे अगर संविधान को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगी। इसलिए मेरे न रहने के बाद आने वाला बहुजन समाज तो स्वतंत्र हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, बराबर का हक मिल जाएगा, बराबर की भागीदारी मिल जाएगी। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ रहे मैम, ये उनका विषय है, वो क्या करेंगे। समाज को धोखा दे रहे हैं क्या वो उनका विषय है। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहती। मैं तो यही करना चाहती हूँ पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को कि संविधान और लोकतंत्र अपनी आज़ादी को बचाने के लिए सबको एक मंच पर आना चाहिए। और जिस दिन हम एक मंच पर आएंगे उस दिन जो इस्तीफा ले रहे हैं या जो पार्टी से निकालने की धमकी दे रहे हैं उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हम सब बहुजन समाज के लोग मिल करके हम लोकसभा विधानसभा में पहुँच करके सरकार को चलाएंगे और सरकार में पहुँच करके हम बाबा साहब के संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कराएंगे। जिनको संविधान की चिंता है वो तो संविधान की आवाज को उठा रहे हैं, सदन के भी अंदर भी, सदन के बाहर भी। और जो दलों के गुलाम हैं वो दल जो कहता है उसके तलवे चाटते हैं। लेकिन मैं तो संविधान की बदौलत मुझे सांसद बनने का मौका मिला, विधायक बनने का मौका मिला, जिला पंचायत सदस्य बनने का मौका मिला और एक मैं महिला हूँ। महिला होने के नाते हमको बाबा साहब ने बहुत बड़ा अधिकार दिया। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब के संविधान को में कानून को बचाने के लिए हम सब लोग सबको एकजुट करें, जिसको लेकर के आज भारत की राजधानी नई दिल्ली जंतर मंतर पर हम सब लोग आए हुए हैं।